गुरुवार है, मंगलवार को अपने 10 से 8 तारीख है। नहीं इसके आप इसको तो जय जोहार साथियों, जिंदाबाद, जय जयस। आज हम लोग ग्राम आली, जहां का कल हमको ज्ञापन दिया गया था, हम उस जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक टंका बना हुआ है, पानी की टंकी है और ये स्कूल रही साथियों। अब प्रशासन इस स्कूल के पास में कुछ जमीन है वहाँ पर, जहाँ पर आदिवासी लोग, उनके पुरखे 50-60 साल से खेती करते हैं, उस जमीन पे यह लेआउट डाल के चले गए हैं। जबकि कुक्सी प्रशासन, एसडीएम महोदय और इन लोगों ने यहाँ पर इस जगह पे जेसीबी से गड्ढे भी खोदे उसी हॉस्टल के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए। गांव के लोगों का कहना है कि ये गड्ढे खोदे हैं, यहाँ पर हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर हॉस्टल बनती है तो आप देख सकते हैं कि आसपास के एरिया में और भी जमीन है ग्राम सभा की, जिसमें आने वाले भविष्य में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और भी कुछ बनेगी, तो वह भी आसानी से हॉस्टल के पास में उसका निर्माण हो सकता है और यहाँ पर आने के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर आसानी से आ रही है और रोड भी यहाँ पर बना हुआ है। कुछ सीमेंट कंक्रीट का करना वह बाद में बन जाएगा, लेकिन कुक्सी प्रशासन के मनमाने रवैये के कारण आज आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी लगभग 500 से 700 मीटर होगी यहाँ से हॉस्टल और स्कूल की। अभी जो स्कूल आप देख रहे हैं इस वीडियो में, अब जहाँ पर ये लोग लेआउट डाल के गए हैं, उस लेआउट के अंदर हमारे गुआ बाबा, जो हम लोग दिवाली के समय पर फसली त्योहार जब मनाते हैं उस टाइम पे हम लोग जो बेलों को दौड़ाते हैं, वहां पर गुआ बाबा की पूजा करते हैं। वो देवस्थल वहां पर है। उस देवस्थल को हटाने के लिए, देवस्थल के खिलाफ जाकर कुक्सी का प्रशासन काम कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की पारंपरिक ग्राम सभाएं आयोजित होती है। उस ग्राम सभा की परमिशन के बगैर एक तो सबसे पहले लेआउट डाला गया, उसके बाद में उन किसान भाई, जो आदिवासी लोग जो वहां पर 50-60 साल से खेती कर रहे हैं, 1975 से लेकर आज तक वो वहां पर आपका ऋण अदा कर रहे हैं, उसका अर्थदंड भर रहे हैं, उसकी रसीदें हैं। जबकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो 2018 से पहले जिस जमीन पर रह रहा है, जिस जमीन पर घर है, जहां पर खेती करा, उसका पट्टा दिया जाएगा। तो 47 साल से जो लोग रसीद और कर भर रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाना चाहिए, ना कि उनको जमीन से खदेड़ा जाना चाहिए। अभी फिलहाल के कंडीशन में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक दूर इलाके में वहां पर एक आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही होगी, वहां उसी के पास हॉस्टल है। वहां से 3 किलोमीटर दूर बालिकाएं यहाँ पर पैदल आती हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़े, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़े और शिक्षा के नाम पर विकास हो, लेकिन विकास आदिवासियों को उजाड़ कर नहीं होना चाहिए। जहां ग्राम सभा कह रही है वहां पर जमीन लेना चाहिए। प्रशासन को जबरदस्ती जबरन किसी देवस्थल को उठाकर किसी आदिवासी का जीवन यापन करने वाली उस जमीन को खत्म करके नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग अभी तय कर रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कैसा एक मुद्दा ग्राम चिलवा में, जहां पर भी क्रीड़ा खेल परिसर के नाम पर वहां पर जमीन को एक्वायर किया गया और एक्वायर करने के बाद में वहां जिस जगह पे हॉस्टल उनको बनाना था वहां न बनाते हुए वहां पर भी गुआ बाबा, जो देवस्थल हमारा है, उसको उजाड़ कर वहां पर बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं कुक्सी प्रशासन और पूरे धार जिला का प्रशासन आदिवासियों जमीन को ही हड़पने में लगा हुआ है। यह नहीं होने दिया जाएगा। जमीन हमारी माँ है और जमीन पर हम लोग जिंदा हैं। जहां हम लोग ग्राम सभा चाहेंगे वहां आप लोग बनाइए। उससे ज्यादा आप प्रशासन को इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, जिससे कि आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के तहत वापस ग्राम सभाओं को आयोजित करे और प्रशासन को हमारे एरिया में घुसने से मना करे। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भैया आप लोगों को जो ग्राम सभाएं जो डिसाइड करके दे रही है वहां पर आप जमीन ले लीजिए। फिर भी कुक्सी का प्रशासन, कुक्सी के एसडीएम महोदय जबरदस्ती किसी खेती की जमीन पर चूना डाल के चले गए। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि वहां पर कैसे कपास लगा हुआ, कपास के अंदर वो चूना डाल के चले गए। गेहूं लगे, गेहूं बोए हुए हैं, वहां पर गेहूं के वहां चूना डालकर चले गए। आज उस किसान की हालत क्या होगी जो उस जमीन पे जीवन यापन कर रहा है। और यही नहीं, कसरावत खरगोन में भी यही चीजें हुई थी। वहां पर वन विभाग के अमले ने एक आदिवासी परिवार का मकान तोड़ दिया था और उस मकान टूटने के बाद
उसको जबरदस्ती मकान आया हुआ, प्रधानमंत्री आवास आया हुआ, उसको बनाने नहीं दिया और अंत में वो गुहार लगाते लगाते उसने आत्महत्या कर ली। अगर ऐसी कंडीशन अगर धार जिले में हुई तो धार जिले के प्रशासन इसको ध्यान रखे, ये सही नहीं होगा, फिर आदिवासी समाज में बहुत आक्रोश हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जहाँ पर ग्राम सभा चाह रही है वहाँ पर आप उसका निर्माण कीजिए, उतनी जगह पर निर्माण कीजिए जितनी जगह ग्राम सभा आपका दे रही है। अन्यथा विकास के नाम पर आदिवासियों को खत्म करना बंद कर दीजिए। अभी धार जिले में इसी को लेकर 13 तारीख को बड़ा आंदोलन है, वहाँ पर भी हम सब लोग जाएंगे। धार जिले में अलग अलग तहसीलों में भी, गंदवानी हो या मनावर हो, कहीं पर भी बहुत आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। और अब कुक्सी तहसील में जगह जगह, पश्चिम क्षेत्र भी ले लीजिए आप, दक्षिण क्षेत्र भी ले लीजिए, तो वहाँ पर हर जगह आदिवासियों को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। यह नहीं चलेगा। धार का प्रशासन, मेरा निवेदन है, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो निवेदन है कि जहाँ ग्राम आली के ग्राम सभा के लोग जो जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर आप बना लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम भी शिक्षा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन गांव का विकास आदिवासी के लाशों पर नहीं होना चाहिए। यह आप स्पष्ट लिख कर रख लीजिए। किसी भी आदिवासी की जमीन जो पूछते नहीं, वहाँ पर उस जमीन पे अपना जीवन यापन करते आ रहा, फसल उगाते आ रहा है, उसकी जमीन को वहाँ से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और उल्टा उनको पट्टा दिया जाए। और अब हमारे जाने के बाद, वीडियो जारी होने के बाद अगर उन परिवार वालों को परेशान किया गया तो प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि हम किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं, वहां पर प्रशासन के अमले के लोग वहां पर उन लोगों को परेशान करने पहुंच जाते हैं। ये परेशान करने वाली चीजें छोड़ दीजिए। ये अनुसूचित क्षेत्र है, 5 अनुसूचित एरिया है, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 का एरिया है, ये 244 वाला एरिया है। 244 वाले एरिया में आदिवासी प्रशासन स्वशासन की नियमावली चलती है। यहाँ पर पारंपरिक 13 का की ग्राम सभा चलती है। उस ग्राम सभा के अधीन आपको काम करना है। यहाँ का एसडीएम हो, यहाँ का जिले का कलेक्टर हो, आपको ये याद होना चाहिए कि आप यहाँ के नौकर है, नौकर की तरह रहें। यहाँ पर मालिक की तरह आकर इस तरह की चीजें ना करें। यहाँ का मालिक आदिवासी है और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना चाहिए, आपको संविधान पढ़ना चाहिए। मसूर से आगे बिना ट्रेनिंग लिए और यहाँ पर आप आदिवासी की ग्राम सभा के खिलाफ जाकर ये काम करेंगे तो ये सही नहीं होगा, संविधान के खिलाफ होगा। इसलिए प्रशासन इस चीज का अवश्य ध्यान रखे। हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस जमीन को जहां दे रहे हैं वहीं पर बनाएं, दूसरी जगह फालतू में हमारे आदिवासी लोगों को परेशान न करें। अगर इस तरह की हरकतें की गई तो कुक्सी में जल्द ही हम लोग, आज अभी सभी जयेश के साथी आए हैं, सभी गाँव के लोग आए हैं, और भी हम लोग शाम को बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या करना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ ग्राम आली का मुद्दा नहीं, कुक्सी तहसील में चिलवा खंडलाई में भी एक मकान जो 55-60 साल से बना हुआ उसको भी तोड़ने का आदेश दिया गया था। हम लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे लिए विशेष अधिकार बने, संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों पर काम करना चाहिए। हम बार बार खर्चा करके कोर्ट जाते हैं। प्रशासन के लोग चाहते हैं कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं। ये हर बार नहीं चलेगा, वरना पूरे शहर, पूरे कुक्सी तहसील शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट सभी गाँवों में ग्राम सभाएं गठित करके आप लोगों को घुसने से रोक दिया जाएगा। फिर मत कहिएगा। बस इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ। आगे हम लोग अभी आपको देव स्थल जो गोवा बाबा है जहां पर ये चूना डाल के गए वो आपको बताएंगे। जोहार सुनील भाई। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम आली में प्रशासन के द्वारा जो ग्राम सभा ने तय किया था उस जमीन पे उन्होंने हॉस्टल नहीं बना रहे और उनकी मनमानी करके जो हमारे किसान भाई रुखड़िया, उनके थानसिंह पिता रुखड़िया जो भी है, उनकी जमीन पे उन्होंने 76 से लगातार अभी अर्थदंड भर रहे हैं। तो मेरा ये है प्रशासन से, अगर आप अभी भी ये कब्जा करना छोड़ा नहीं तो हम लगभग 2-3 दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे और ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, कुक्सी एसडीएम साहब की जिम्मेदारी होगी। जय जोहार।